पिछले करीब एक वर्ष से दुनिया भर के देशों के बीच एक रेस चल रही थी। रेस इस बात की कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन कौन बनाएगा। अब इस रेस के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन में अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि उनके देश में अगले हफ्ते से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। और अब भारत में भी कोरोना वैक्सीन लॉन्च में बहुत ज्यादा देर नहीं है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि इसी महीने यानी दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत में देश को वैक्सीन का तोहफा मिल सकता है। यानी इस बार का न्यू ईयर विश होगा हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को अप्रूवल मिल चुका है। रूस में भी अगले हफ्ते से टीकाकरण अभियान का ऐलान हो चुका है। अमेरिका में भी जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो भारत किसी से कम है क्या? हमारी वैक्सीन भी साल खत्म होने से पहले पहले आ जाएगी। In India, we have now vaccines which are in their final phase 3 trial, and both the Serum Institute of India and the Bharat Biotech vaccines are in their phase 3 trial. So we are very hopeful that by the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. वैसे तो जब पीएम मोदी ने एक ही दिन में देश की 3 बड़ी लैब्स का दौरा किया था, तभी देश समझ गया था कि वैक्सीन आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और अब वो शुभ घड़ी बेहद नजदीक है। अब तो देखना ये है कि देश में सबसे पहले कौन सी वैक्सीन आती है, क्योंकि भारत में वैक्सीन की रेस में वैसे तो कई खिलाड़ी हैं, लेकिन 3 वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे हैं। सबसे आगे है कोविशील्ड। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। भारत के 17 सेंटर्स पर इस वैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला कह चुके हैं कि वो जल्द ही इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पर है कोवैक्सीन। ये स्वदेशी वैक्सीन है जिसका परीक्षण तीसरे चरण में पहुंच चुका है। भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर देश भर के 21 सेंटर्स पर 25,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। स्वदेशी होने के कारण ये सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। और तीसरे नंबर पर है जाइकोव डी। अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला इसी महीने वैक्सीन ट्रायल का तीसरा चरण शुरू करेगी। जायडस कैडिला की वैक्सीन अगले साल मार्च तक इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकती है। इन तीनों वैक्सीन से ही देश को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन इस रेस में सबसे पहले बाजी मार सकती है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी जाएगी। As of yet, we don't have anything in writing with the government of India on how many doses they will produce, the purchase, but the indication is 300 to 400 million doses by July 2021, which is what the health ministry has made public. वैसे तो सरकार कह रही है कि भारत में तैयार हो रही तीनों ही वैक्सीन का इस्तेमाल टीकाकरण अभियान में किया जाएगा, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है। कोविशील्ड कोरोना संक्रमण पर 90% तक असरदार साबित हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के उत्पादन के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया है। एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड के 100 करोड़ डोज तैयार करने के लिए कहा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने कहा है कि आम जनता को जरूरी 2 खुराक की कीमत अधिकतम 1,000 रुपए होगी। वैक्सीन अगले साल जनवरी के अंत तक आ सकती है। आम लोगों को ये वैक्सीन भारत में अप्रैल तक उपलब्ध हो सकती है और जुलाई 2021 तक भारत में 30 से 40 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की डोज दी जा चुकी होगी। So I think there is now good data that the vaccines are very safe. This is being done by doing things parallelly, but safety and efficacy has not been compromised at all. The number of people who have been vaccinated are almost 70 to 80,000 or even more. So if you look at that number,
then we have not had any significant serious adverse effect. तो देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है, जिसको लेकर देश के आम लोगों से ज्यादा उत्साहित तो नेता और मंत्री लग रहे हैं, जो वैक्सीन ट्रायल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तैयार हूं वॉलंटियर बनने के लिए। मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करूंगा, मेरा आज जेल में प्रोग्राम है, वहां और भी बात करूंगा। ऐसा नहीं वॉलंटियर नहीं मिल रहे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग भी आएंगे। আমাকে ওনারা বোঝাচ্ছিলেন যে এটা এই হতে পারে, রিস্ক আছে, যা আছে আছে। যদি আমার উপর প্রয়োগ করার পরে এটা সম্পূর্ণতা লাভ করছে না, এটা সম্পূর্ণতা লাভ করছে, যদি আমার মধ্যে কোনো কিছু রিয়াকশন হয় তাহলে সেটাকে আপনি কারেক্ট করবেন, করে পারফেক্ট ভ্যাকসিন তাড়াতাড়ি ভারতের মানুষের জন্য বার করে দেবে। भारत ने कर दिखाया, अब वैक्सीन आने ही वाली है, लेकिन असली चुनौती तो वैक्सीन आने के बाद होगी। वैक्सीन समय पर हर जरूरतमंद को मिल जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है, और ये काम अपने आप में किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।